हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो जैसा कल मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि हमें कहीं जाना पड़ा था, तो हम लोगों के साथ में बहुत ही दुखद हुआ है जो भी हुआ है। तो हमारी फुफेरी बहन थी जो जलालाबाद में रहती थी, वो अब नहीं रही। और एक दो दिन से उनकी कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो दिल्ली में थी, फिर वहीं अस्पताल में ही उनकी डेथ हो गई थी। तो सुबह 6:30 बजे करीब खबर आ गई थी। तो हम लोग चल दिए हैं, क्योंकि हम फरीदपुर होकर ही निकलते, तो फिर हम और दीदी सब लोग साथ में ही जा रहे हैं। और साथ में नेहा भी आई है, क्योंकि वो भी दीदी के यहाँ थी। छोटी वाली बहन जो मेरी राजस्थान से आजकल आई हुई हैं, तो वहाँ की तो कोई वीडियो मैंने बनाई नहीं थी। घर वापस आ गए थे हम लोग, तो वापस आ गई थी, तो वो देख रही थी कि हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। और उसके बाद मिल रही हूँ मैं आपको अगले दिन, नेक्स्ट दिन थर्सडे की वीडियो है। तो जो था बुधवार को मेरी बहन की खबर आ गई थी। सुबह 6:30 बजे करीब खबर आ गई थी, और 8 बजे मैं यहाँ से निकली थी। तो फिर उसके बाद हम लोग सब लोग साथ ही साथ गए हैं। और जो मेरी यूके में दीदी हैं उत्तराखंड में, वो और भाई सब लोग साथ में आए थे। तो दोनों मेरी बहनें राजस्थान से आई हुई हैं इसमें छुट्टियों में। तो दूसरी वाली मेरी जो उत्तराखंड में बहन है उनके यहाँ थी, तो सभी लोग चले गए। वैसे ये लोग इतनी दूर है, आना चाहती तो भी नहीं आ पाती। आती तो बाद में आती, क्योंकि उस दिन तो वो नहीं मिल पाती, क्योंकि इनके आने में बहुत टाइम बरेली में ही लगता है। और अगर उससे आगे जाएं तो फिर और टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैं नंदिनी से कह रही थी, बेटा पौधों में पानी डाल दो, क्योंकि अब तो दोनों टाइम पड़ता है। शाम को नहीं पड़ा पौधों में पानी, अधिकतर मैं ही डालती है। नंदिनी से कह देती हैं तो वो डाल देती है। ऐसे उसके दिमाग में भी नहीं रही, कुछ उसकी तबीयत भी नहीं ठीक थी, कोचिंग भी नहीं जा पाई, पर मजबूरी में उसको मुझे छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि बच्चों को क्या लेके जाओ। अब वैसे भी इतनी धूप और गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, इसलिए फिर हम लोग उसको लेकर नहीं गए। घर पर अकेली ही रही थी सारा दिन। तो उसकी ताई जी हैं, उनके पास चली गई थी थोड़ी बहुत देर के लिए। और यहाँ पर जो दही जमा रखा था, दही भल्ले बनाए थे, मैंने आपको दिखाए थे। पर मतलब मंगलवार की शाम को मैंने दही भल्ले बनाए थे, तो खाए नहीं थे। मंदिर से आते हैं तो लेट हो जाता है, फिर खाना ही खा लिया था सीधे, नहीं खाए थे। तो सुबह का समय हो रहा था, कुछ भूख सी भी लग रही थी, ठंडा सा खाने का मन कर रहा था। तो फिर मैंने नंदिनी से कहा, बेटा तुम दही भल्ले बना लो। तो पानी में भीगे हुए तो रखे ही थे, फेंट कर दही डाल दिया है, ऊपर से डालती है सौंठ। तो हरी वाली चटनी नहीं थी जो धनिया की बनती है, वो तो है नहीं, तो केवल सौंठ ही डाल दी है। और इसके बाद थोड़ा सा जीरा डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, बिल्कुल हल्की सी। मैंने जैसे कही थी, बेटा चाहे मत डालो, क्योंकि लाल मिर्च थोड़ी आपकी चटपटी है। पिछली बार तो आई तो बिल्कुल भी बेकार थी, कितनी भी डाल दो कोई असर नहीं पड़ता था सब्ज़ी में। लेकिन अब की थोड़ा चटपटी है, तो बहुत कम मामूली सी डालनी पड़ती, तो डाल दिया था। नंदिनी से हल्की सी मिर्च डाल दी है। और उसके बाद हमने खा लिया था। नंदिनी के पापा के लिए लगाया था, मैंने अपने लिए लगाया था। तो मैं सबसे पहले सुबह उठ तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं सब्जियाँ, कपड़े आज होती नहीं लेकर आए हैं अचार वाली। पोछा भी नहीं लगाती हूँ, तो केवल झाड़ू लगा। कितनी लाए हैं आप? 10 किलो। उसके बाद मैंने पूजा कर ली है। किचन तो रात में ही नंदिनी ने सारा क्लीन कर दिया था। हम लोग आए थे तो थोड़ा सा खाना पीना कुछ खाया था, ऐसा मन भी नहीं कर रहा था। नंदिनी के पापा ने तो बिल्कुल भी नहीं खाया। इतना सारा कटहल खिलाए हैं अचार के लिए, अचार का वो बर्तन छोड़ दिए थे। तो सुबह और यहाँ पर नंदिनी के पापा लेकर आए हैं अचार के लिए। थर्सडे है, इसलिए फिर तो ये भी ज़्यादा से लेकर आए हैं अचार के लिए। भी नहीं मिल पाता 1 है। किलो करीब लेकर तो आए हैं। 1 किलो मसीड़ा है ना, मसीड़ा लाए हैं, कटहल 1 किलो मसीड़ा लेकर आए हैं अचार के लिए। थोड़ा सा सादा डालेंगे। 2 किलो कटहल है, 5 किलो का ही डाला, धनिया है, अचार की तो ज़रूरत परमल है। और दाल चावल के संग ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर नंदिनी हमारी स्कूल जाती, तो किसी समय अगर गर्मियों में सब्ज़ी ना हो कुछ बनाने को, तो थोड़ा सा अचार ही दे दो। और मिक्स वाला अचार तो नंदिनी के पापा को बहुत पसंद है, पिछली बार भी डलवाया था, तो अब भी डलवा रहे हैं। तो फिर कुछ हम यहाँ जाली के सहित काट लिए हैं, और कुछ हम यहाँ ऐसे काट लिए हैं, इसमें गुठली नहीं रखी है, सब गुठलियाँ निकाल दी हैं। तो इस अमिया को इस तरह से खिरपना बोलते हैं, हम तो खिरपना बोलते हैं कि अमिया खिरप ली है। और ये जाली वाली काट ली है, बोल रही है मैंने कैरी के लिए, तो उसकी कैरी बनाऊंगी।
तो आज आम के अचार को 3 तरह का डालूँगी। तो उसके लिए मैंने कैरी के लिए छील लिया है, तो इसका भी गूदा निकाल लूँगी। तो ये निकाल लिया यहाँ पर छील कर गूदा, थोड़ा थोड़ा ही डाल रही हूँ, क्या है पता नहीं मेरे हाथ की कैरी रुकती नहीं है। पहले तो रुक जाती थी, पर कई बार से ऐसा हुआ, पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाता है आज। लेकिन ज़्यादा जाड़ों में चटनी के लिए बहुत अच्छी लगती है कैरी, क्योंकि सूखी हुई पिसी कटाई डालो वो स्वाद नहीं आता जो कैरी से आता है। फिर मठरी वगैरह होना तो उसके संग बहुत अच्छी लगती है। तो बहुत थोड़ी सी मैंने डाली है, उससे मंगाई तो मैंने नहीं थी उस हिसाब से, लेकिन फिर मैंने उसी में से 2 किलो आम करीब कैरी के डाल दिए हैं। फिर उसके बाद मिल रही हूँ आपको सीधे शाम को। तो जो अमियाँ काटी थी उस सब में मैंने नमक ला के छोड़ दिया है, और सामान लेकर आ गए थे नंदिनी के पापा। तो थर्सडे को ही उन्हें टाइम मिलता है। सौंफ धनिया भी मंगाना था अचार के लिए, तो घर का भी राशन आना था, सारा सामान लेकर आ गए। और यहाँ पर अमियाँ रखी हुई हैं नमक लाकर। तो एक गुठली भी रख ली है, दाल बनाते समय उसमें डालने के काम आएंगी, नहीं तो इनको कुकर में डाल के उबाल लूँगी तो इसका अच्छे से पना बन जाएगा। इसीलिए फिर मैंने इनको सुखा दिया है। तो हम तो ऐसे ही लोग करते हैं, मिडिल क्लास लोग, हर चीज़ जितनी काम में आती है आम के आम और गुठलियों के भी दाम निकाल लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर चने रखे हुए थे, कुछ 2 महीने के आए हुए रखे हैं मैंने। एक बार तो अपने लिए बना लिए थे, लेकिन अभी बना दूँगी वरना ये ख़राब हो जाएंगे। तो मैं ही खाती हूँ और कोई खाता नहीं है, पर मैं वही कहती नंदिनी बेटा इनको आज तुम भिगो दो। तो मैंने कल बना लूँगी। लोबिया भी रखी हुई थी, तो वो भी मैंने उस दिन बनाकर ख़त्म कर दी, वरना घुल जाते हैं बहुत जल्दी साबुत अनाज तो। और मुझे मालूम है मुझे अपने लिए बनाने, ये लोग तो कोई खाने वाले हैं नहीं। और यहाँ पर नंदिनी को दे दी थी हल्दी करने के लिए। सारे डिब्बे साफ़ करके जो सूट खाली थे उनको धो लिया है, जिनमें सामान था उन्हें ऊपर से ही कपड़े से साफ़ कर लिया है, अच्छे से सारा सामान कर दिया है। किचन बिल्कुल क्लीन हो गया है, सारी अलमारी झाड़ पोंछ के लगा दी है, सारा सामान डिब्बों में कर दिया है। और आज बहुत गर्मी थी, तो मेरी तो इच्छा नहीं थी, लेकिन नंदिनी के पापा ने मेरी पूरी हेल्प की है और नंदिनी ने, तो सब ने मिलकर सारा काम कर लिया था। किचन का सारा सामान कर दिया था। और ठाकुर जी को मैंने भोग खाने का लगा चुकी हूँ। तो आज अरबी बनाई थी और पराठे बनाए थे, तो उसी से भोग लगा दिया था। हम लोगों ने तो अभी नहीं खाया है, क्योंकि सफाई चल रही थी। सोचा सफाई करने के बाद नहा धोकर आराम से ही खाना खाएंगे। ठाकुर जी के दूध का भोग लगा दिया है, क्योंकि 10 बजने वाले हैं। और अब इनके बिस्तर लगा दूंगी और इनको सुला दूंगी, आराम से सो जाएंगे। पंखा लगा दूंगी। उस दिन मैं सोच रही थी पंखे की हवा बहुत गर्म लगती है, लेकिन एक बार मैं छोटा कूलर लेकर आई थी, वो कूलर चला ही नहीं। पूरी रात चलाते थे, 2-4 दिन तो चला, फिर उसके बाद में ख़राब हो गया। इसीलिए फिर मैं ये वाला पंखा लाई हूँ। तो पंखा लगा दिया है और लाइट बंद कर दी है। ठाकुर जी का बिस्तर लगाकर उनको मैंने आराम से सुला दिया है। उसके बाद शाम का वक्त हो रहा था, तो रात मतलब शाम नहीं, रात ही हो गई है, 10 बजने के बाद का समय है। तो बाहर आई तो देखा बहुत अच्छी हवा चल रही थी। तो हवा चल जाती है ना शाम के वक्त, तो थोड़ी सी राहत मिल जाती है, नहीं तो बहुत गर्मी है। तो फ्रेंड्स सारा काम हो चुका है, हवा चल रही है, लेकिन हवा अब भी गर्म सी ही लग रही है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हूँ तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम। हमारे शहर में है और ना पासपोर्ट लाइक वेरिफिकेशन होने के बाद जो पुलिस दफ्तर में जो जाता है तो काफ़ी पैसे मांग रहे हैं। क्योंकि ऐसे